आदेश। जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 8 ऐसे संकेत कि कुल देवी का वास आपके घर में हो चुका है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी के लिए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं उस संकेत के साथ जो अगर आपके घर में हो रहा है तो समझ जाइए आपकी किस्मत बदल चुकी है। आप दुनिया के किसी भी देवता की पूजा कर लो, हजारों मंत्रों का जाप कर लो, पर अगर तुम्हारी कुलदेवी तुमसे रुष्ट है या उनका वास तुम्हारे घर में नहीं है तो समझ लेना कि तुम्हारी हर साधना अधूरी रहेगी। इस वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें आज आपको क्लियर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कुलदेवी को बहुत कम आंकते हैं, वो सोचते हैं ये कुल देवी है, कुल देवता है, बहुत छोटे देवता होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहली चीज बता दूं, बहुत प्रकार के कुल देवी कुल देवता होते हैं, लेकिन उसमें कुछ निम्न कोटि के देवता भी होते हैं, उनको कुल देवी कुल देवता मान लिया जाता है। लेकिन कुल देवियां ऐसी होती हैं, ये समझ लीजिए कि माता जो आदि शक्ति जगदम्बा है ना, उनके जो रूप है, उनके जो अवतार है, वो भी कुल देवियों के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे निकुंबला जी हैं जो रावण की कुल देवी थी। और ये निकुंबला कौन है सभी जानते हैं। अगर आपने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी, नरसिंह अवतार, सलभ अवतार, तो अगर नहीं सुनी है तो आप सुनिएगा। दूसरी बात आती है कि मुझे तो अपनी कुल देवी का पता ही नहीं है। देखिए, आजकल के समय में लोग अपने जहां से जो नींव है ना, उसी को भूल चुके हैं। हर जगह में कुल देवी देवता पूजे जाते हैं, पर अगर आपको नहीं पता है ना, तो इसका भी एक तरीका होता है। इसका एक तरीका है, आप अपनी पूजा साधना में सिर्फ इतना भी अगर कह देते हैं कि जो भी मेरे कुल देवी देवता है वो मुझसे खुश रहे, प्रसन्न रहे, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। देखिए, आपको अपने पूजा पाठ में 3 लोगों का हमेशा नाम लेना चाहिए। एक आपके गुरु, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप गुरु का नाम लीजिए। गुरु का मतलब आपके गुरु नहीं होते हैं, पूरे समस्त संचार के जो गुरु है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी उसमें शामिल हो गए। पहली चीज वो, दूसरे आपके पितर हैं और तीसरे कुल देवी देवता। ये 3 लोगों का नाम लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ऐसे लेना, ये कोई क्रम नहीं है 1 2 3। आपको जैसा सही लगे आप ले सकते हैं, लेकिन तीनों का नाम लेना ही लेना है अपनी पूजा अर्चना साधना में, अगर आप चाहते हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़े और आपको सब कुछ मिले। अब आते हैं मेन आगे। अगर आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। क्योंकि कुलदेवी मूल शक्ति है जो तुम्हारे वंश की रक्षा करती है, तुम्हारे पितृ जो होते हैं उनको गति देती है, जिनके आशीर्वाद के बिना घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, घर में बरकत नहीं है। एक कमेंट आया था परसों के दिन, मैंने देखा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको मुझसे बात करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, मैंने कभी भी किसी चीज का पैसों से रिलेटेड प्रचार कभी भी नहीं किया है। यूट्यूब पर 2021 से वीडियो पढ़ रहे हैं, काफी समय से, 5 साल हो गए हैं। अभी वो समय नहीं है जब आप मुझसे 1 to 1 बात कर सके, लेकिन बहुत जल्द वो समय आएगा। कब आएगा? जब बाबा भोलेनाथ चाहेंगे, जब माता रानी चाहेंगी। तो ये जो कमेंट आया है कि मैं खूब पूजा पाठ कर रहा हूं, बरकत नहीं होती है, इसी पर ये है। ये क्यों नहीं होती है तो आपको समझना होगा। कई सारे पूजा पाठ के नियम होते हैं, जब आप उन नियमों को ताक पर रख के अपनी मनमर्जी करते हैं तो भी ये होता है। और जब आप पूजा पाठ को पूजा पाठ ना समझकर सिर्फ
टाला मटोली करते हैं कि चलिए आज की पूजा दिनचर्या हो गई तो हमने कर लिया, तो भी ये काम नहीं होता है। तो अगर शास्त्र ने कुछ नियम बनाए हैं तो उस विधि विधान के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो पूजा आपकी फलित होती है। और दूसरा कारण होता है कि कुल देवी देवता अगर आपके घर के रुष्ट है, पितृ अगर आपके घर के रुष्ट है, या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके घर में शांति नहीं है, हाय तौबा ये सब मची रहती, लड़ाइयां झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा होता है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं, जब कुल देवी प्रसन्न होती है तो तुम्हें कौन से वो 8 संकेत देती है। चलिए सबसे पहले, जैसे ही तुम अपने घर की दहलीज पार करोगे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर की हवा में एक अजीब सी ठंडक और शांति महसूस हो रही है, यानी घर में जब घुसते हो तुम्हें अच्छा लगता है, तो आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है, वहां पर उनका घेरा है। दूसरी बात आती है, कभी कभी जब तुम घर में अकेले बैठे होगे या पूजा कर रहे होगे, तुम्हें अचानक ताजा फूल, मोगरा या चंदन की तेज खुशबू आएगी। तुम देखोगे कि घर में कोई फूल नहीं है, कोई इत्र नहीं छिड़का गया, फिर भी वो महक आ रही है। यह कुल देवी के सूक्ष्म आगमन का संकेत है। तीसरा संकेत होता है, जिस घर में कुलदेवी का वास होता है उस घर की महिलाएं, चाहे वो आपकी मां हो, पत्नी हो, बेटी, उनका चेहरा दमकने लगता है, उनके भीतर सहनशीलता और ममता बढ़ जाती है। अगर आपके घर की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, अच्छे से काम कर रही है, समझो साक्षात कुलदेवी की कृपा बरस रही है। और जिस घर में स्त्री दुखी है वहां कुलदेवी कभी नहीं टिक सकती है। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि स्त्री जो है वो पति पर जुर्म कर रही है और वो चाहती है कि वो सुखी रहे, ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ लागू होता है। चौथा संकेत, कुलदेवी के नाम का अगर आप दीपक जलाते हो और उस लौ को गौर से देखो, अगर वो लौ बिना हवा के स्थिर खड़ी रहती है, ऊंची उठती है या उसमें फूल जैसा आकार बनता है, तो यह मां की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। कभी कभी तुम्हें दीपक की लौ में मां का चेहरा या कोई दिव्य आकृति भी दिख सकती है, और यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी पुकार स्वीकार हो चुकी है। मां ने तुम्हारे घर की ज्योति में अपना अंश समाहित कर दिया है। पांचवा संकेत होता है कि जो काम तुम कर रहे थे बरसों से, जिनके लिए तुम अदालत या दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, वो अचानक बिना किसी सिफारिश के बनने लग जाएंगे। जब कुलदेवी का वास होता है तो घर की रुकावटें जलकर राख हो जाती हैं। मां तुम्हारे मार्ग के सारे कांटों को काट देती है। अगर अब तुम्हारे घर के सदस्यों की तरक्की होने लग जाए, रास्ते अपने आप खुलने लग जाए, तो समझो कि मां की गदा या खड़ग अब तुम्हारी रक्षा में चल रही है। छठा संकेत, कुलदेवी अक्सर सपनों में आकर मार्गदर्शन करती हैं। तुम्हें सपने में कोई बहुत बूढ़ी सुहागिन स्त्री दिखाई देती है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, या तुम्हें अपने कुल का कोई प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। कभी कभी मां सपने में आने वाले किसी मुसीबत की चेतावनी भी दे सकती है। अगर तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं जहां तुम्हें सुरक्षा का एहसास होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी का वास तुम्हारे घर और तुम्हारी चेतना में हो चुका है। सातवां संकेत, जिस घर में कुलदेवी का वास होता है उस घर की छत पर या आंगन में पक्षी, विशेषकर गोरैया या कबूतर, बहुत सुकून से आने लगते हैं। अगर कोई गाय रोजाना तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हो रही है तो समझो कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। पशु पक्षी दैवी ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। वे उसी जगह रुकते हैं जहां की ऊर्जा शुद्ध होती है। अगर तुम्हारे घर में जीव जंतु शांति से आ रहे हैं तो यह मां की उपस्थिति का एक प्रमाणिक प्राकृतिक प्रमाण है। और सबसे लास्ट आठवां संकेत, सबसे बड़ी बात होती है, कुलदेवी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है वंश की रक्षा करना। जिस घर में भी कुलदेवी का वास हो जाता है वहां के बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है और वो बड़ों का सम्मान करने वाले बनते हैं। अगर तुम्हारे घर में वंश वृद्धि हो रही है और बच्चे आज्ञाकारी बन रहे हैं तो यह कुलदेवी की सबसे बड़ी कृपा है। मां तुम्हारे वंश की जड़ों को सींच रही है ताकि तुम्हारा कुल एक विशाल वट वृक्ष की तरीके से फल फूल सके। मेरे साधकों, ये 8 संकेत बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति और तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे घर के हर कोने में मौजूद है। बस अब तुम्हारा काम है उस शक्ति का
सम्मान करना। भाइयों बहनों, कुलदेवी को कभी भूलना मत। महीने में एक बार उनके नाम का भोग जरूर लगाइए। इस बात को ध्यान से सुनिए, मैंने शुरुआत में कहा है, अभी फिर कह रहा हूं। नाम का लगाइए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। और घर की शुद्धि बनाए रखिए। मर्यादा में रहेंगे तो माँ हमेशा तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगी। और अगर आपको अपनी कुलदेवी पता है तो भाई ये सोने पे सुहागा। आपको अगर इनमें से कोई भी अनुभव होते हैं तो कमेंट में अपनी कुलदेवी का नाम आप लिख सकते हैं, आदेश लिखिएगा। मैं हर उस साधक की ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अपनी कुल शक्ति का एहसास हो। साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं हमेशा साथ हूं। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। आदेश दीजिएगा, आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।